आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 8 से लेकर 14 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको सफल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, राशि के ऊपर इस पूरे हफ्ते में 2 बड़ा परिवर्तन भी होने वाला है। सबसे पहला परिवर्तन तो देवगुरु बृहस्पति का होने वाला है। गुरु लंबे समय से वृष राशि वाले जातकों की कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और ये वक्री अवस्था में हैं, तो 11 को गुरु मार्गी होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन में आपको कई मामलों में बड़ी राहत देने वाला है। दूसरा, इस पूरे हफ्ते की समयावधि में सूर्य, मंगल, राहु और बुध की मौजूदगी आपकी राशि के 10वें भाव में यानी कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य का परिवर्तन होने वाला है दर्शकों 14 तारीख को। 14 मार्च को सूर्यदेव आपके 10वें भाव से निकलकर एकादश भाव में जाने वाले हैं। केतुदेव का गोचर आपकी राशि के 4th हाउस में होने वाला है। राशि के स्वामी शुक्रदेव 11th हाउस में शनिदेव के साथ युति बनाए हुए रहने वाले हैं और इनकी अवस्था उच्चस्थ अवस्था में बनी हुई रहने वाली है। तो इस प्रकार की अवस्था ग्रहों में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम इस समयावधि में आपको मुख्य रूप से मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनि 11th हाउस यानी लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में बने हुए हैं और दूसरी शुभता यह रहने वाली है कि राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो यदि पुराने समय से मानसिक रूप से आपको तनाव का सामना, कर्मस्थल के मामले में वर्क प्लेस पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो कर्मस्थल पर वृषभ राशि वाले जातकों के द्वारा किया गया प्रदर्शन और किए गए कार्यों में आपको विशेष शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना आपको इस समय में मिल सकती है। दूसरा, वर्तमान में यदि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, लेखन, पत्रकारिता, वर्तमान में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम, लोहा लकड़ी से जुड़ा हुआ काम यदि आप करते हैं, या वर्तमान में जो जाता है कि शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, वर्क प्लेस पर चूंकि राहु, सूर्य और राहु मंगल यहाँ पर ग्रहण योग भी है और अंगारक योग भी है, तो वर्क प्लेस पर विवादों से भी आपको बचना चाहिए। छोटी मोटी नेगेटिव अवस्थाएं यदि आपके वर्क प्लेस पर निर्मित होती है, उसे टालने का प्रयास वृषभ राशि वाले जातकों को करने की आवश्यकता प्रबल रूप से रहने वाली है। यदि आप अपने जीवन में कोई भी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, यदि आपके पास कोई भी कार्य नहीं है, तो यहाँ पर आपको नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिल सकता है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के लिए ये समय कैसा जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान में धन और भाव के स्वामी बुध देव की अवस्था वक्री रहने वाली है और ये 10वें घर में रहेंगे
वही लाभ भाव के स्वामी देवगुरु आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं और 11 को ये मार्गी होने वाले हैं। यहाँ पर दर्शकों एक बहुत ही प्रभावशाली अवस्था बनने वाली है। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाले, समृद्धि को देने वाले ग्रह शुक्र माने जाते हैं, जो कि आपके 11th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, लाभ भाव में। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेहतर तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक अभाव की स्थिति अगर लगातार जीवन में है, उसे निकालने में शुक्रदेव आपको प्रबल मदद करने वाले हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी का मार्गी होना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में आर्थिक अभाव की स्थिति या परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या है, उससे निकालने में आपको प्रबल आसानी देने वाला है। यहाँ पर अगर आप वर्तमान समय में कोई भी ऐसा भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु लेने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं, भूमि भवन वाहन, उसके लिए भी बहुत ही बेहतर संभावनाएं बनने वाली है। 11 से लाभ भाव के स्वामी गुरु का मार्गी होना और 11th हाउस में शुक्र देव का उच्चस्थ अवस्था में होना, चूंकि 11वां घर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं के लिए भी जिम्मेदार है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में यहाँ पर रुकी हुई इच्छाओं की पूर्ण होने की संभावनाएं आपके जीवन में रहने वाली है। अब देखिए परिवार के संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों द्वितीय भाव के स्वामी दसम भाव में, वही चतुर्थ भाव के स्वामी आपकी राशि के दसम भाव में रहने वाली हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि दोनों जो हैं सूर्य भी और बुध भी, ये राहु देव से कनेक्टेड रहने वाले हैं। ऐसे में परिवार को लेकर पुराने समय से भी व्यथा भागदौड़ आपके जीवन में बनी हुई है। परिवार में मान सम्मान की कमी बनी हुई है। वृष राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार को लेकर लगातार मानसिक समस्या मिल रही है। शुभता ये रहने वाली है कि देवगुरु का द्वितीय भाव में मार्गी होना संबंधों में, पारिवारिक जीवन में आपको बड़ी राहत देने वाला है। 8 से लेकर 11 के बीच में संबंधों के मामले में अत्यंत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में वृष राशि वाले जातकों को रहने वाली है। 11 से लेकर 14 के बीच में आपको मान सम्मान सामाजिक और पारिवारिक दोनों स्तर पर प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं वृषभ के लिए एजुकेशन फील्ड आपका कैसा परिणाम देने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी बुध की अवस्था दर्शकों दसम भाव में रहने वाली है, वक्री अवस्था में, और ये अच्छी अवस्था में बने हुए रहने वाले हैं। हालांकि राहु देव के साथ इनकी युति जरूर बनी हुई है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को ज़्यादा समस्या इस समयावधि में नहीं मिलने वाली है। शिक्षा भाव पर पड़ रहे 2 अन्य ग्रहों का प्रभाव जो राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट हैं, अतः यहाँ पर आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग विद्यार्थी हैं और अगर आप वर्तमान में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, इससे निकलने में आपको प्रबल आसानी रहने वाली है। रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के फील्ड में अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु का मार्गी होना आपको यहाँ पर भी बड़ी राहत दे सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से दर्शकों को जानकारी दें। दोस्तों पंचम भाव के स्वामी राहु मंगल के साथ कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में प्रेम जीवन के लिए समय मिला जुला परिणाम संबंधों में आपको देने वाला है। अतः वर्तमान में वृष राशि वाले जातकों को छोटे मोटे विवादों से बचने की आवश्यकता यदि आप किसी भी नज़दीकी संबंधों में जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए रहने वाली है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक मामलों में क्या मेजर परिणाम मिल सकता है। यहाँ पर देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी सेनापति मंगल देव की अवस्था दसम भाव में रहने वाली है। ऐसे में देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर पुराने समय से ही चूंकि मंगल राहु देव के साथ कनेक्टेड हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेकर आप मानसिक समस्याओं का सामना लगातार कर रहे हैं। शुभता ये रहने वाली है कि देवगुरु 11 तारीख से मार्गी होने वाले हैं, तो यहाँ से आपके जीवन में रिश्तों के मामले में कुछ बेहतर परिणाम, संबंधों में आपको भावनात्मक आकर्षण ज़्यादा मिलने वाला है। वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन साथी के साथ संबंधों में संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है।
छोटे मोटे वैचारिक मतभेद बड़े विवाद का रूप ना लेने पाए, इसका यदि आप जीवन में ध्यान रखकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। दोस्तों, राशि के स्वामी ही आपके छठे भाव के यानी आपके रोग भाव के स्वामी हैं, तो ये उच्च राशि में बहुत ही बलवान अवस्था में मौजूद हैं। यहाँ पर वृष राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे न केवल आपकी मानसिक ऊर्जा को ये बढ़ाने वाले हैं, बल्कि पूरे हफ्ते की समयावधि में शारीरिक रूप से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के मजबूत होने की वजह से आपको स्वास्थ्य के मामले में समस्या ना के बराबर रहने वाली है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था वृषभ राशि वाले जातकों के मन में प्रसन्नता देने वाली है और आपके जीवन में उत्साह को भी देने वाली है। इस प्रकार का मुख्य परिणाम वृष राशि वाले जातकों के जीवन में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपको मिल सकता है। यहां पर देखिए बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में। तो वृषभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, कुत्तों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना शुभता आपको देने वाला है। यदि आप मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।